सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं हजारीबाग में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में आज बिहारी महतो के समर्थक पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन के लिए। आज मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि बिहारी महतो मांडू से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम महतो ने उनको टिकट दिया और मांडू विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे और आज उनका नॉमिनेशन था। और उनके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो जिला अध्यक्ष है सरयू साहब, वो आए, उनके समर्थक में आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बातें करेंगे कि वो कैसे जीत हासिल करेंगे। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष सरयू साहब हैं और इनसे हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि मांडू विधानसभा से देखा जाए तो हॉट सीट बन चुका था। यहाँ पे जयराम महतो भी फंस रहे थे कि आखिर मैं चुनाव लड़ूं या फिर मैं किसी कैंडिडेट को उतारूं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको आपके और आपके चैनल को सभी दर्शकों को धन्यवाद, जोहार। देखिए, ये हॉट सीट था और है, और कई पार्टियों की नज़र हमारी पार्टी के ऊपर है, बनी हुई है कि जेल कैम्प का कैंडिडेट कैसा है। लेकिन आज ये जनसैलाब यह संदेश दे चुका है कि जेल कैम्प का जो कैंडिडेट है, जो हमारा प्रत्याशी है, वो बहुत ही मजबूत है और अनेकों में एक है। और हम लोग पूरी दावे के साथ कह सकते हैं मांडू इस बार बदलाव की ओर जाने वाला है। देखा जाए तो वहाँ जेपी पटेल का कब्जा है और वो दल बदलू नेता भी उनको कहते हैं। आप उन पर क्या कहेंगे? उनको क्या हरा पाएंगे? आपकी पार्टी हरा पाएगी वहाँ के? देखिए, हमारी पार्टी और हम क्या हराने वाले हैं। यहाँ के पब्लिकों ने, यहाँ के जितने भी हमारे जनमानस है, वो मन बना चुकी है। बदलाव निश्चित है। लोग चाहता है वंशवाद से मुक्ति, और यह गारंटी है कि इस बार मांडू विधानसभा में कुछ नया होने वाला है। अच्छा, आप लोग का देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि भाषा जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचाती है, और अभी मनोज यादव जो है वो लगातार इसी भाषा का प्रयोग करते थे और उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। कारण क्या हो सकता है? अभी तक मैंने ऐसा कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया। और जहाँ तक मनोज यादव जी का बात है नामांकन रद्द होने की, तो कुछ त्रुटियां रही होगी फाइल फिलअप करने में, जिसकी वजह से नामांकन रद्द हुई है। और भाषा, किसी के ऊपर अभद्र भाषा कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने वंशवाद से मुक्ति की बात किया है। हम लोग किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की बात नहीं किया है। ये मांडू विधानसभा जो आज 45 वर्षों से जो शोषित हो रही है, यहाँ की जनता का जो शोषण किया जा रहा है, यहाँ का जो पलायन लोग कर रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए, एक मांडू प्रखंड छोड़ करके, मांडू और चुरचू प्रखंड का कुछ हिस्सा वो छोड़ करके बाकी आप और प्रखंडों में जाएं, 3 से 4 प्रखंड, तो आप देखिए कि यहाँ पलायन की कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग कितने बेरोजगार हैं, जो यहाँ के कितने हमारे माताएं बहनों की जो मांगे सुनी हो रही है, जो लोगों को देख लीजिए कि बक्से में भर के हमारे साथी लोग आए जा रहे हैं। उसका कौन मुद्दा उठाएगा? हम लोग किसके पास जाएंगे? हमारा स्थानीय विधायक है, यहाँ स्थानीय सांसद है, हम लोग सभी के पास जा चुके हैं। यहाँ पे नीति बनाइए, यहाँ रोजगार की व्यवस्था करिए, लेकिन कोई नहीं सुना। तब जाकर के आज उदय हुआ है जेल कैम्प पार्टी का, टाइगर जयराम महतो का, जो एक लोगों का उम्मीद बना हुआ है। और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ उनके उम्मीदों में खरे उतरेंगे और हम लोग मांडू में निश्चित तौर पे एक बदलाव की संकेत दे रहे हैं और बदलाव करके रहेंगे। जयराम महतो के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो नए पार्टी में आए हैं उनको टिकट दिए हैं और जो संगठन में पहले से हैं उनको टिकट नहीं मिला। ये उदाहरण आप बड़कागांव विधानसभा सीट से आप ले सकते हैं। नहीं, देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरे दल के लोग हैं जो इस तरह का भड़काऊ भाषा प्रयोग कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ समस्या है जिसकी वजह से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। आप देख लीजिए ना, अभी उमाकांत रजक जो कल तक आसू में थे, आज चंदन क्यारी से जेएमएम का प्रत्याशी बने बैठे हैं, तो वो तो आज ज्वाइन भी नहीं किया और उनको पहले नाम लिस्ट में दे दिया गया था। तो ऐसी बातें नहीं है। आज से 2 महीना पहले वो हमारे पार्टी में ज्वाइन कर चुके थे। तो ये नए नहीं है। कुछ हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है जिसके आधार पे प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें नए पुराने की कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक हमारा सीट हमारे पार्टी निकाले और हमारे जो टाइगर जयराम महतो जी है वो सीएम बने। इसके लिए हम लोग इस तरह का निर्णय लिए। कार्यकर्ता जो है संगठन को सींचे हैं, आज कार्यकर्ता नाराज है जयराम महतो से। बहुत बड़ी मुद्दा यही है कि सीट को लेकर के यहाँ पे रामगढ़ में पानेश्वर महतो को दिया गया और बड़कागांव विधानसभा से बालेश्वर महतो को दिया गया। इसी में नाराजगी जता रही है दोनों जगह के लोग। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, वो खुद बेरोजगार है, तो कैसे सीट निकाल करके देंगे। और बड़कागांव विधानसभा में देखा जाए तो वो उनके पास पैसा है, तो वो कार्यकर्ता अगर देखा जाए तो 2 महीने आए हुए हैं इस पार्टी में, तो वहाँ में देखा जाए तो विकास महतो जो है वो ज्यादा नाराज है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नाराज कोई नहीं है।
आप कवरेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिए हमारे विकास महतो जी के बारे में जो बात की है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और वो अभी देख लीजिए आज जो उनका जनसंपर्क अभियान में आज वो साथ चल रहे हैं। और हमारे वहाँ के जितने भी प्रखंड कमेटी हैं, केरेडारी प्रखंड के लोग हैं या फिर बड़कागांव प्रखंड के लोग हैं, वो सभी आज सारे लोग बड़कागांव में आज भ्रमण कर रहे हैं, सभी साथ में हैं। नाराजगी देखिए कहीं ना कहीं किसी को महत्वाकांक्षी पर्सनल महत्वाकांक्षी होती है तो वो हम लोगों ने मिल बैठ करके दूर कर लिया, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और सब एक साथ है और सभी एक साथ अभी प्रचार प्रसार में है और मजबूती प्रदान किए हुए हमारी पार्टी को। सीएम बन सकते हैं जरा मत हमारी प्रयास है और अभी ये पूरी जो जनसैलाब देख रहे हैं सभी का आशीर्वाद रहे तो जरूर बनेंगे। और मैं आप सभी लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि यदि आप उनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आपकी चैनल के माध्यम से मैं आए हुए तमाम दर्शकों से या फिर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह यही करना चाहूंगा कि इस बार मौका दीजिए। झारखंड पूरा बदलाव की ओर है, इस बार टाइगर को सीएम बनाइए, अपने अधिकार को लीजिए। मैं यही आग्रह सभी से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा से कौन जीतने वाले हैं, जेपी पटेल या फिर बिहारी महतो? बिहारी महतो निश्चित रूप से जीतेंगे। जेपी पटेल को क्यों वोट नहीं करेंगे आप लोग? वोट इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग लगभग 25 साल से उनको सत्ता पे रखे हुए हैं, चाहे जिस तरह से हो, लेकिन तीनों क्षेत्र पे वो विफल हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप रोजगार सृजन करने की बात कहें तो रोजगार आपको दिख रहा होगा मार्केट में कहीं वैसा रोजगार सृजन नहीं किया जहां से इंक्लूड करके वो क्रिएशन किया जाए रोजगार और युवाओं को वहां पर अपलोड किया जाए या फिर व्यवस्था बनाया जाए। शिक्षा की बात करें तो मांडू में हमको लगता है कि कई महाविद्यालय सरकारी खुला, पैरामेडिकल कई खुला। 25 साल 30 साल का हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं। नया सृजन चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, पूरी तरह विफल रहा, कोई काम नहीं हुआ है। सड़क की बात करें, हम कर्मा क्षेत्र से आते हैं, बड़की डुंडिया रोड को जाके देख लीजिए, आजादी से पहले से रोड जो कच्चा है सो भी कच्चा है। ये देखने वाली बात है जो कि मांडू के विधानसभा के अंतर्गत आती है। विकास के नाम पे हमको लगता है कि नगण्य है। रहा बात विकास, तो संपत्ति दोगुना हुआ है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, मतलब पार्टी को मुनाफा हुआ है और जनता को नुकसान हुआ है। आप इस बात को सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए नॉमिनेशन के टाइम अगर अपना संपत्ति का ब्यौरा दिए होंगे तो अगर जरा सा भी बढ़ा होगा, चाहे 2%, 5%, 20% तो बढ़ा होगा। मतलब अगर मान के चलिए पब्लिक सेवा कर रहे हैं तो उनका इनकम ऑफ रिसोर्सेज बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? अगर पैसा कहीं से आ रही है तो पब्लिक है, टैक्स के रूप में दे रही है। अभी मैया योजना का चर्चा हर जगह हो रहा है, तो मैया योजना अगर सरकार दे रही है तो कहाँ से दे रही है? वो तो टैक्स हम ही लोग का दिया हुआ टैक्स है। अगर हम लोग को गुलामी जैसा थोपने का अगर अलग से प्रयास किया जा रहा है कि हम दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। जेपी पटेल जो है वो हर बार पार्टी चेंज करके आते हैं, बदल करके आते हैं, क्या उनको सीट का लालच है या फिर सही में जनता की सेवा करना चाहते हैं? नहीं, उनकी उस पर हम कमेंट इसलिए नहीं करना चाहेंगे, उनकी मानसिकता है। हो सकता है कल जेबी केसेस में आ जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम उस पर टीका टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करेंगे। उनकी अपनी पर्सनल मानसिकता है और जेबी केसेस में आएंगे तो उनका हार्दिक स्वागत रहेगा, क्योंकि पार्टी चेंज करने का उनका टारगेट हमेशा रहा है। जिस तरह से परिस्थितियां होती है उस तरह से, तो अगर जेबी केसेस में आए तो उनका स्वागत किया जाएगा। वो पार्टी में जाते हैं इसलिए ताकि उनको सीट मिले, टिकट मिले। क्या आप टिकट दे पाएंगे फिर? तो देखेंगे, हमारा कहने का मतलब देखा जाएगा। अगर मान लीजिए वैसा क्राइटेरिया में फॉलो करेंगे तो टिकट क्यों नहीं देंगे। इस बार अगर बिहारी महतो रहेंगे, अगर जनता का सेवा या फिर जिस तरह से क्राइटेरिया जो भी केसेस करा है उसमें खरा उतरेंगे तो कहीं नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। इस बार कंफर्म है कि बिहारी महतो जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं, कंफर्म है। जिस तरह जनसैलाब या गाड़ियों का अंबार लगा हुआ रोड में आप देखे होंगे, भले यहाँ जो भी है, लेकिन रोड में जिस तरह की गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या परिस्थिति क्रिएट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं मांडू में इस बार बदलाव होने वाला है, चाहे जिस रीति से हो। आप ये जनसैलाब को देख सकते हैं। अभी तो मेरे पास अभी कुछ ही लोग हैं, उधर गाड़ियों पूरा लाइन लगी है।